बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की मईशत का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस तकरीबन तबाही के दहाने पर है। कुछ तो तबाह हो गई, आप पीआईए की स्टील मिल की मिसाल ले सकते हैं। कुछ की हमने निजकारी कर दी जैसे पीटीसीएल है, और कुछ को हमने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जैसे पाकिस्तान रेलवेज़ है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस जो हुकूमत ख़ुद चला रही थी ये तबाही और बर्बादी का शिकार हो गई, तो एक सेक्टर ऐसा है जो बदकिस्मती से अभी भी ग्रो कर रहा है, जिसमें अभी भी पोटेंशियल है। लोग अपना पैसा लगा रहे हैं, वहाँ से पैसा बना रहे हैं और गवर्नमेंट को रेवेन्यू की मद में, टैक्स की मद में मिलियंस की माहाना आमदन है, या शायद कहें बिलियंस की, तो गलत नहीं होगा, और वो है रियल स्टेट सेक्टर। अब बहुत मेहनत के साथ और बड़ी तवज्जो के साथ ये जो बजट 2024-25 का आ रहा है, इसमें जो तजावीज़ अब तक सामने आई हैं वो रियल स्टेट सेक्टर को आप मज़ीद तबाही के दहाने पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बदकिस्मती के साथ पॉलिसी मेकर्स शायद इस बात का तहैया किए बैठे हैं कि ये चल क्यों रहा है और ये सेक्टर बंद क्यों नहीं हो जाता। सामीन कराम, जो तजावीज़ इस बजट के लिए इस वक्त तक मंजर आम पे आई हैं वो इतनी होश रुबा हैं कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कहाँ बैठ के आप ये तजावीज़ें बना रहे हैं और किसके कहने पे बना रहे हैं। पाकिस्तान में कैपिटल गेन टैक्स था जी ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, रियल स्टेट पे जो था, इसमें अगर 6 साल तक आप प्रॉपर्टी होल्ड करते थे तो हर साल के हिसाब से आप पर ये गेन टैक्स जो था ये मुख्तलिफ तरीक़ों से लगता था। पहले साल और है, दूसरे साल और है। इसी तरह अगर 6 साल आपने उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर लिया तो उसके बाद आपके ऊपर गेन टैक्स नहीं लगता था। बड़ी सिंपल सी बात थी, आप लोगों को ज़्यादा जो ट्रांजैक्शंस हैं उनसे रोक रहे थे और उनमें होल्डिंग जो कैपेसिटी थी या होल्डिंग पावर थी वो आप उनमें लाना चाह रहे थे। बहुत अच्छी बात है। अब नई प्रपोजल क्या आई है, उन्होंने कहा है जी कि दफ़ा करें इस आप 6 साल के पीरियड को, पहले दिन से लेके आप फाइलर के ऊपर 15% टैक्स लगाएं, कैपिटल गेन टैक्स, और जो आपने कैपिटल गेन नॉन फाइलर ने किया उस पर 45% टैक्स लगाएं। ये पहली चीज़ जो है ये इस बजट में तजवीज़ की गई है। अच्छा, अब इसी तरह सेकंड चीज़ ये है कि ये जो 30 जून से पहले आपने प्रॉपर्टीज़ एक्वायर की हैं उन पे नहीं है, और 1 जुलाई 2024 से जो प्रॉपर्टीज़ आप एक्वायर करेंगे उन पे इसकी तजवीज़ है। अभी ये बजट में अप्रूव होती है या नहीं होती है का कहना कबल अज़ वक्त होगा। इसी तरह से इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की सेल और परचेज़ पे कुछ टैक्स थे जिनको आप 236 और 236C के नाम से जानते थे। 236 के आप जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते थे तो उसके ऊपर ये लगता था। उसमें उन्होंने कहा कि फाइलर्स जो पिछले साल दे रहे थे, फाइलर्स दे रहे थे 3% और जो नॉन फाइलर था वो दे रहा था 6%। अभी ये जो तजवीज़ सामने आई है ये इतनी हैरानकुन है कि उन्होंने कहा कि जो फाइलर है वो 3% देगा, जो 50 मिलियन से ऊपर की प्रॉपर्टी है फाइलर उस पर 3.5% देगा, और जो 100 मिलियन से ऊपर की प्रॉपर्टी है उस पर फाइलर जो है वो 4% देगा। अच्छा, फाइलर भी यहाँ पे किसको हम गिनेंगे? जो इन टाइम फाइल करेगा इनकम टैक्स रिटर्न। जो लेट फाइल करेगा या वो फाइल में थोड़ा सा डिले करेगा वो 6% देगा जनाब फाइलर 236 के, और इसी तरह से 7% देगा अगर 50 मिलियन से ऊपर की प्रॉपर्टी है, और 8% देगा अगर वो 100 मिलियन से ऊपर की प्रॉपर्टी है। अब नॉन फाइलर की तरफ आ जाएं तो नॉन फाइलर 12% देगा नॉर्मली, 16% देगा अगर 50 मिलियन से ऊपर की प्रॉपर्टी है, और 20% देगा अगर वो 100 मिलियन से ऊपर की प्रॉपर्टी है। नॉन फाइलर के साथ ये उनकी जो है चीज़ समझ में आती है, लेकिन फाइलर के साथ ये जो कैटेगराइज किया इन्होंने ये समझ से बाहर है। इसी तरह 236C जब सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्सेस हैं उसमें वही है कि 3% देगा अगर नॉर्मली कोई प्रॉपर्टी वो सेल करता है, 4% देगा अगर प्रॉपर्टी 50 से 100 मिलियन की है, और 5% देगा अगर वो 100 मिलियन से ज़्यादा की है। सेम इसी तरह से अगर वो फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में डिले कर देता है तो 6% देगा नॉर्मली, 7% देगा 50 मिलियन से ऊपर की प्रॉपर्टी के लिए, और 100 मिलियन से ऊपर की प्रॉपर्टी के लिए 8% देगा। और इन तीनों कैटेगरीज़ में जो नॉन फाइलर है वो हर कैटेगरी में 10% देगा। इसके साथ साथ एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आई है जिसको वो कहते हैं कि टू स्टेबलाइज रियल स्टेट सेक्टर, 5% की फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है
वो भी उन्होंने कहा है जी कि बजट में कि ये भी लगा दी जाए। अच्छा, ये क्या, ये 1 जुलाई से जो भी सेल होंगे रेजिडेंशियल प्लॉट, फर्स्ट सेल जो उनकी होगी उसके ऊपर ये 5% की जो है ये ड्यूटी लगा दें, और जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर भी ये 5% की FED फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दें अकॉर्डिंग टू बजट कमेंट्री। ये इन्होंने अभी तक तजावीज़ दी हैं उस रियल स्टेट सेक्टर के लिए जो इस वक्त वाहिद शोबा है पाकिस्तान की मईशत में रेवेन्यू जनरेशन का, और पाकिस्तान में जो स्मॉल और मीडियम लेवल का इन्वेस्टर है, या कोई यंग एंटरप्रेन्योर है, या कोई यंग प्रोफेशनल है, कोई डॉक्टर इंजीनियर है, वो जो अपनी सेविंग्स के साथ महाना अकसात पे को थोड़ा थोड़ा करके अपना कोई प्लॉट ख़रीद रहा है, वो अगर फाइल्स में पड़े हैं प्लॉट फिर तो ठीक है। अगर आप उनको गवर्नमेंट से रजिस्टर करते हैं, उनकी रजिस्ट्री लेते हैं और प्रॉपरली अपने नाम पे ट्रांसफ़र करते हैं, जो कि आपका राइट है, तो उसमें आपको इतने ज़्यादा टैक्सेस जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं कि जिनकी कोई तुक नहीं बनती। अल्लाह ताला इनको हदायत दे और बजट में ये